Hello everybody, once again this is Mahesh here. Good morning, Sarvodaya Namaskar. I am going to teach the student of standard 10th from the book of Footprint, chapter number 4, a question of trust. इसका आधा पार्ट आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में आप इसके सेकेंड पार्ट को सेकेंड वीडियो पढ़ें। इसके पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा कि एक चोर होता है हॉरिस डैम्बी नामक, और उस चोर को पकड़ने के लिए दूसरा चोर आता है जो एक महिला होती है। हॉरिस डैम्बी पुरुष होता है और दूसरी चोर महिला होती है, और ये महिला इतना स्मार्ट होती है कि हॉरिस को फंसा डालती है। आपने आखिरी पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो चोरी करने के लिए जाता है उस घर में, है ना, और उसने फ्लावरिंग पोट हमेशा परेशान करता है। उसके फ्लावर जो पोट में रखे होते हैं उसके स्मेल उसके नाक में आ जाते हैं, और उसको उन दिनों हाई फीवर हुआ था, मतलब हमेशा वो छींकता है, स्नीजिंग करता है फ्लावर के स्मेल को सुनकर, और ये छींक उसे उसके काम में डिस्टर्ब करता है। जानते हैं, यहाँ से पढ़ना है आपको, इसके ऊपर आप पढ़ चुके हैं, यहाँ से आप पढ़ना है, इसके ऊपर आप पढ़ चुके हैं, यहाँ से आपको आज पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। At Horace found that the flowers were hindering him in his walk and he buried his face in his handkerchief. ये लाइन हम आपको बता चुके हैं, बताया गया कि जो फ्लावर पोट था वो उसके काम में डिस्टर्ब कर रहा था, और इसी से बचने के लिए वो क्या करता है, अपने नाक पे अपने चेहरे पे हैंडकरचीफ बांध लेता है, लगा लेता है, ऐसे करके छुपा लेता है। उसके बाद then he heard a voice say from the doorway, what is it, a cold or a hay fever? तभी उसे दरवाजे से एक आवाज आती है कि what is it, जो तुम छींक रहे हो ये क्या है, ये hay fever है या फिर तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया, कोल्डनेस हो गई। तब वो क्या जवाब देता है, before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. आवाज को सुनकर हॉरेस जवाब देता है, बिना कुछ सोचे समझे वो जवाब देता है कि उसके पास क्या है, हे फीवर। बिना कुछ सोचे समझे उसने जवाब दे दिया, और जवाब देने के बाद फिर से एक बार छींक दिया, फिर से स्नीजिंग हो गई। The voice went on, you can cure it with special treatment, you know, if you find out just what plant give you the disease. I think you had better to see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. उस पैराग्राफ उस टाइम में वो जो आवाज आ रही थी वो फिर आवाज आई, और उसमें कहा गया कि तुम्हें अपने आप को क्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, एंड फॉर दैट यू हैव टू कंसल्ट अ वेरी गुड डॉक्टर फॉर योर डिजीज। तुम्हें अपने इस बीमारी के लिए एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगा, तुम्हारे काम में हमेशा डिस्टर्ब करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो है दूसरी महिला थी, ये आई जो है ये दूसरी महिला थीफ है। ये महिला थीफ इस पुरुष थीफ को कह रही है कि मैं जो थर्ड फ्लोर पे था, उस घर के तीसरे माले पर था, टॉप फ्लोर पे था, वहाँ तुम्हारी हमने स्नीजिंग को सुन लिया, और वहाँ से सुनकर मैं यहाँ आ गई, इसलिए तुम्हें तुम्हारे काम में ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इसके आगे पढ़ेंगे आप, It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Shelly was rubbing against her. अब ये बताया जा रहा है कि वो जो आवाज आ रही थी बहुत शांत और बहुत काइंड तरह का जो आवाज आ रहा था डोरवे से, दरवाजे से, उस आवाज को सुनकर वह बहुत फॉर्मनेस फीलिंग कर रहा था। जो हॉरेस डैम्बी नामक चोर था, वो उस आवाज से बहुत काइंडनेस उसको झलक रहा था। इसलिए वो क्या करता है, एक वुमेन स्टैंडिंग होती है कहाँ पे, दरवाजे पर, और उसके साथ वो छोटा सा स्मॉल डॉगी जिसको मैंने बताया था शेरी नामक था, वो शेरी भी उसके पास खड़ा था और उसके अगेंस्ट रब कर रहा था। रब करना मतलब एक जो डॉगी पालते हैं तो एक डॉगी, पालतू डॉगी हमेशा अपने मालिक के पास आता है और उसके प्यार से बिहेव करता है, मतलब गाल को छूता है, नाक को छूता है, और उसके सामने दूध हिलाता है। इस तरह की एक्टिविटी ये शेरी नामक स्मॉल डॉग इस वुमेन के साथ कर रहा था, Then she was young, quite pretty and was dressed in red. वो जो वुमेन थी वो अभी यंग थी, देखने में भी सुंदर थी, और अपने आप को रेड ड्रेस में
ड्रेसअप किया हुआ था। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेंडेड द ऑर्नामेंट्स देयर। वो महिला दरवाजे से चहलकदमी करते हुए फायर प्लेस के आई और वहाँ पर एक कुछ ऑर्नामेंट्स में घर को सजाने वाली जो सामग्री होती है उसको साफ सुथरा करने लगी, उसको ठीक करने लगी। अब इस दृश्य को देखकर शेरी क्या करेगा? डाउन शेरी से उस महिला चोर ने शेरी से, स्मॉल डॉग से कहा क्या? बैठ जाओ। और एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ एंड शी स्माइल्ड एट हॉरिस एंड वेंट ऑन हाउ आई केम बैक जस्ट इन टाइम तो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। अब जैसे ही ये औरत, ये चोर उस कुत्ते को बैठने के लिए कहती है, उसके बाद वो कहती है, क्या कहती है कि कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मैं 1 महीने के लिए लंदन गई थी और इतना जल्दी, इतना तुरंत मैं वापस आ गई। और जब मैं वापस आ गई हूँ तो मुझे इस बात की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं किसी बर्गलर से मिलूँगा, किसी चोर से मिलूँगा, किसी झूठे से मिलूँगा। ये वो महिला कह रही है जो खुद एक चोर है। अब ये खुद महिला चोर इस चोर को, डैम्बी को फंसाने की कोशिश करेगी अपनी बातों, अपनी एक्टिविटी से। हॉरिस डैम्बी जो चोर है उसको महिला चोर फंसाएगी। कैसे फंसाएगी देखिए। हॉरिस had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her in the right way. She replied, I didn't expect to meet one of the family. अब इसमें हॉरिस कह रहा है कि हॉरिस के पास ऐसा आशा था, ऐसा विश्वास था। क्यों? क्योंकि उस महिला चोर को ऐसा लगा कि कोई अम्यूजमेंट, कोई ऐसा मीटिंग होगा, इस बात की अंदाजा उस महिला चोर को नहीं थी जो पुरुष चोर को ये समझाने की कोशिश करी। वो कह रही कि he treated her the right way. उस चोर ने उस महिला को एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया। एंड देन he replied even that he didn't expect to meet anyone in the family. मतलब हॉरिस और डैम्बी जो चोर था उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं जब चोरी करने घर में जाऊंगा तो वहाँ कोई फैमिली मेम्बर भी मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने जब भी रेकी की थी इसकी तब हमें इसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जब मैं चोरी करने जाऊंगा तो मुझे वहाँ कोई फैमिली मेम्बर मिल जाएगा। यहाँ से फ्रॉम हियर he nodded, she nodded, I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? अब ये जो महिला है अपने मुंडी को, अपने सिर को यस के सेंस में हिलाते हुए कह रही है कि मैंने तुम्हें देख लिया और इस कंडीशन में जब मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, है ना, अगर मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाती, बुरे तरीके से ट्रीट पाती, तब तुम क्या करते? What are you going to do? तब तुम क्या करते? हॉरिस कह रहा है, हॉरिस said, my first thought was to run. हॉरिस कह रहा है कि मेरा सबसे पहला सोच होता कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them all about it, and they will get you at once. अब ये महिला चोर कही कि ऑफ कोर्स तुम भाग सकते थे, लेकिन तुमको ऐसा करने में नहीं देती। कैसे तुम भागने की कोशिश करते, मैं पुलिस को टेलीफोन कर देती और पुलिस तुम्हें एक ही बार में अरेस्ट कर लेती। इसके आगे बढ़ते हैं। Now from here, Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then run. यहाँ पे रन होना चाहिए था, यहाँ पे वर्ड रोक दी। हॉरिस चोर जो है वो कह रहा है कि अफकोर्स जब मैं भागने लगता तो सबसे पहले क्या करता, टेलीफोन का वायर काट देता और फिर भागता। He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time and a few hours would be enough. अब ये चोर कह रहा है हेजिटेशन के साथ, ये चोर के चेहरे पर हेजिटेशन भी है और एक अच्छा स्माइल भी प्ले कर रहा है, और प्ले करते करते वो कह रहा है उस महिला चोर से, जबकि हॉरिस ये नहीं जानता कि वो महिला एक चोर है। हॉरिस ये नहीं जानता कि वो महिला भी एक चोर है, वो ये समझता है कि वो महिला इस घर की मालकिन है, और इसी में वो फंस जाता है। वो उस महिला को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आपको श्योर कर दूं कि मैं
कुछ ऐसा करता आपके साथ कि आप 3-4 घंटे तक कुछ नहीं कर पाती और ये 3-4 घंटा मुझे भागने के लिए काफ़ी होगा। अब इस बात को सुनकर ये औरत सीरियस हो जाएगी। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। वो महिला चोर हॉरेस की बात को सुनकर सीरियस हो जाती है। यू हर्ट मी, और पूछती है, वो महिला पूछती है हॉरेस से कि क्या तू मुझे मारते? नहीं, हो सकता है वो पैर हाथ बांध कर कुर्सी में चला जाता, जैसा फिल्म में दिखाया जाता, चेयर पे बैठे हैं उसमें पैर हाथ बांध दिया और भागे, ऐसा कुछ करता। तभी वो महिला पूछ रही कि क्या तुम मुझे मारते? हॉरेस पाउज। हॉरेस थोड़ा देर के लिए चुप हो गया, रुक गया और फिर क्या कहता? आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। जब इस हॉरेस को लगा कि ये महिला चोर, महिला मालकिन गुस्सा हो गई है, तब वो क्या कर रहा है? उसको कह रहा है कि मैं तो आपको डराने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कहा, मेरी कोई हार्ट करने की कोई इरादा नहीं था। यू डिडंट फ्राइटन मी। अब ये महिला चोर जो है, महिला चोर वो कह रही है कि तुम्हें मुझे डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू ही वाज शो मी लेट मी गो। हॉरेस उस महिला चोर से, जिसे वो घर का मालिकिन समझता है, उससे वो कहता है, उसको सजेशन देता है कि ये बहुत अच्छा होता अगर आप इस बात को, इस घटना को भूल जाते और मुझे जाने देते, है ना, मुझे जाने देते तो वो बहुत अच्छी बात होती। ये बात हॉरेस उस महिला को समझा रहा है, सजेशन दे रहा है। द वॉइस वाज सडनली शार्प, व्हाई शुड आई डू? अभी जो महिला चोर है वो अपना हक राइट दिखाने की कोशिश कर रही है, अपने तेज आवाज में उस चोर को डांटते हुए कह रही है कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, मुझे भूल कर तुम्हें क्यों जाना देना चाहिए? यू वर गोइंग टू रोब मी, तुम मुझे अभी चोरी करने जा रहे थे, तुम मेरा चोरी करने जा रहे थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब समवन एल्स एंड सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम क्या करोगे? सोसाइटी के दूसरे घर में चोरी करोगे, सोसाइटी के दूसरे घर में जरूर चोरी करोगे, और मुझे तुम जैसे इंसान से समाज को बचाना है, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगी। हॉरेस स्माइल्ड। हॉरेस क्या करता है? महिला की बात को सुनकर हंसने लगता है। And then I am not a man who threatened society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. अब हॉरेस हंसते हुए जवाब देता है उस महिला को कि मैं वैसा आदमी नहीं जो सोसाइटी को डराता हो, मैं वैसा आदमी नहीं जो सोसाइटी को डराता है, मैं तो इस तरह का चोरी करता हूँ, वैसे इंसान के यहाँ चोरी करता हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके यहाँ से चोरी करता हूँ कि थोड़ी सी पैसा उसकी चोरी भी हो जाएगी, उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं ऐसे धनवान व्यक्तियों के यहाँ चोरी करता हूँ, और चोरी भी करता हूँ उसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है, बहुत अच्छा रीज़न है। वो रीज़न क्या है जानते हैं ना? उसको महंगी किताबें खरीदने का शौक़ है, इसीलिए वो बोलता है कि उसका जो स्टीलिंग करने का आइडिया है वो बहुत अच्छी रीज़न के लिए। एंड आई गेट द आउट ऑफ प्रिजन। अब ये कह रहा है ये चोर कि उसे जेल जाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो महिला से कह रहा है कि वो बातों को भूल जाए और उसे जाने दे, क्योंकि जेल जाना उसे पसंद नहीं है, जेल जाना उसे बहुत ख़राब लगता है, जबकि जेल में ही जाकर उसने अच्छी अच्छी किताबों का पढ़ने का शौक़ या रखने का शौक़ पाला था। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड। अब ये महिला चोर हंसती है और वो पुरुष चोर भीख मांगता है, जाने दो जाने दो, इस तरह से उसको क्या बोलते हैं, निहोरा करता है, पॉलिश करता है, बेग करता है। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूटेड हर, लुक I have no right to ask you for anything, but I am separated. Let me go and I promise never to do this kind of thing again and I really mean it. अब ये जो आदमी है वो कह रहा है कि औरत मेरा पीछा करेगी, परस्यूट करेगी, मेरा पीछा करेगी, मुझे देखती रहेगी और आखिर में वो पुलिस को बुला ही दे देगी, लेकिन वो फिर कह रहा है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये चोर जो है उस महिला चोर से प्रॉमिस करता है कि मैं कभी भी दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दूंगा, मतलब दोबारा वो चोरी नहीं करेगा, ये लास्ट टाइम है।
वो इस बात का प्रॉमिस उस महिला चोर से करता है जिसको वो घर का मालिक समझता है। He was silent. Sorry, she was silent, watching him closely, and then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" अब ये महिला चोर कुछ देर शांत रहती है और उसको नजदीक से देखती है, चोर को नजदीक से देखती है और कहती है, क्या कहती है, क्या वास्तव में तुम्हें जेल जाने से डर लगता है ना? वास्तव में तुम्हें जेल जाने से डर लगता है ना? ऐसा बोल सकते। She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वो महिला चोर कहती है उसके पास आकर और मुंडी हिलाकर कहती है कि मैं ऐसे लोगों को पसंद करती हूँ जो बुरे हो। वो महिला चोर, ये महिला चोर उस पुरुष चोर को कहती है कि मैं ऐसे लोगों को पसंद करती हूँ जो बुरे काइंड के हो, रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल हो, वैसे लोगों को ये महिला पसंद करती है। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. उस महिला चोर ने टेबल पर पड़े एक सिल्वर बॉक्स को उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकालकर अपने मुंह में दबा लिया, अपने होठों के बीच दबा लिया। अब ये चोर क्या करता है, ये चोर जल्दी से ईगर होकर जल्दी से उस महिला को खुश करने के लिए लाइटर जलाता है। Seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अब महिला को खुश करने के लिए इस चोर ने अपने ग्लव्स को उतारा, जो अपने हाथ में वो पहन रखा था जिससे कहीं फिंगरप्रिंट ना आए, उस ग्लव्स को उतारा और लाइटर को उठाया और लाइटर जलाकर उसको सिगरेट जलाने की कोशिश की। मतलब उसको खुश करने की, महिला को खुश करने की कोशिश की कि इस तरह की एक्टिविटी से महिला खुश आ जाएगी और वो पुलिस को नहीं बुलाएगी, मुझे जाने दी। इसलिए उसने क्या किया, ग्लव्स उतार दिया और उससे लाइटर जला दिया, हाँ सिगरेट भी जलाया। यू विल लेट मी गो, फिर वो पूछ रहा है उस महिला से क्या तुम मुझे जाने दोगी? He laid the lighter toward her. Yes, but only if you will do something for you. वो महिला कहती है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, परंतु एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है। कब? अगर तुम मेरे लिए कुछ करो, अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। नाउ अब बताया जा रहा है, ये जब महिला उसको कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, तब चोर रिप्लाई करता है आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू कौन कहता है? चोर कहता है महिला को। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But अब ये महिला कहती है कि मैं लंदन जाने से पहले अपने पति से, अपने हस्बैंड से ये वादा की थी कि जो सेफ में जेवल्स, जो कीमती पत्थर पड़े हैं, उसको बैंक में जमा करा देंगे, लेकिन मैं भूल गई। और जब भूल गई तो मैं अभी लंदन से वापस आई हूँ और आज रात मुझे पार्टी में जानी है और उस पार्टी में जाने के लिए मुझे उस ज्वेलरी की ज़रूरत है, मैं उसे पहन कर जाऊँगी, मैं उसे बियर करके जाऊँगी। लेकिन कह रहे हैं कि आई केम डाउन टू गेट देम, बट उसी गहने को, उसी ज्वेलर्स को लेने के लिए आई है, परंतु जैसे ही वो बोलती है ये चोर उसको बीच में ही इंटरप्ट कर देता है, बीच में ही रोक देता है और खुद बोल पड़ता है और ऐसे हंसते हुए कहता है कि यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? ये चोर उस महिला से कहता है कि आप उसका पासवर्ड भूल गई हैं, जिस पासवर्ड के सहारे उस तिजोरी को, उस सेफ को खोला जाता है ना? महिला कहते हैं यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेल्फ। अब ये जो चोर है वो कह रहा है कि आप ये बात मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं 1 घंटे के अंदर ही आपको तिजोरी से जेवर निकाल कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सेफ तोड़ना पड़ेगा। वो महिला कहती है डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे हस्बैंड जब तक आएंगे तब तक मैं उसको बनवा लूँगी। मेरे हस्बैंड लंदन 1 महीने के लिए गए हैं और जब तक वो वापस आएंगे मैं उस सेफ को बहुत आसानी से रिपेयर करवा लूँगी, इसलिए उसकी चिंता मत करो, बस तुम उसको जल्दी से सेफ को तोड़ डालो, खोल डालो, जैसे भी करना है उस सेफ को खोल दो।
फिर आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख पाते हैं यहाँ, एंड विथिन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, एक घंटे के अंदर ही हॉरेस नामक चोर ने उस सेफ को खोल डाला, तोड़ डाला, एंड गिवन द जेवल्स एंड गॉन हैप्पीली। समझ रहे, सेफ को, तिजोरी को खोला और उसमें से जेवल्स निकालकर उस महिला को दे दिया और वहां से खुशी पूर्वक चला गया। कौन चला गया? हॉरेस डैनली, जो चोर था। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। अब ये जो चोर है अपने वादे को 2 दिन तक, अपने वादे पर 2 दिन तक कायम रखा। वादा मतलब उस चोर ने उस महिला से वादा किया था कि वो उसकी आखिरी चोरी है और उसके बाद कभी भी चोरी नहीं करेगा, ये वादा है, और उस वादे पर वो 2 दिन तक कायम रहता है। और 2 दिन के बाद तीसरे दिन सुबह में ही, इन द थर्ड डे ऑफ द मॉर्निंग, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक, तीसरे दिन के मॉर्निंग में ही वो उस बुक के बारे में सोचता है जो ऑटोमन सीजन में आने वाला होता है। कब आने वाला होता है? ऑटोमन सीजन में आने वाला होता है, और उस बुक को वो खरीदना चाहता है और इसीलिए वो चोरी करता है। लेकिन he wanted the book, he would be, we have to look at another से। अब कह रहा है कि जब बुक आने वाली है और मुझे बुक खरीदना है, मेरे पास पैसा है नहीं, मतलब मुझे चोरी करना ही पड़ेगा। अब वो क्या करेगा? प्रॉमिस को भूल जाएगा और अनदर चोरी प्लान करेगा, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन द प्लान। अब दूसरा प्लानिंग करेगा वो चोरी करने का, लेकिन ऐसा चांस उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसी दिन दोपहर को बाय द मून a policeman had arrested him for the jewels robbery at the Storebridge Grand। बता रहा है कि उसी दिन दोपहर को पुलिस ने उसे जेवल रोबरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसको वो 2 दिन पहले चोरी किया था। याद है ना? आगे चलते हैं, 1-2 लाइन और बचा हुआ है। कहाँ थे हम? यहाँ पे उस घर से देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोटोवर ग्रेन नामक जगह पे उस रात उसने चोरी की थी, और उसी चोरी के इल्जाम में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। अब वो चोर क्यों पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया? आपको याद होगा, उसने सिगरेट जलाने के लिए जब लाइटर जलाया थी तो उसके पहले उसने अपने ग्लव्स को उतार लिया था हाथों से, और नंगी हाथों से उसने सिगरेट जलाई थी, माचिस पकड़ा था, लाइटर पकड़ा था, सेफ छुआ था, तिजोरी छुई थी, जेवल्स छुआ था, और उन सब जगह पे उसका फिंगरप्रिंट आ गया था, और उस फिंगरप्रिंट की वजह से ही वो चोर पकड़ा गया। अब वो क्या कर रहा है? सबको जो पुलिस पकड़ के लगी, पुलिस उसे क्वेश्चन कर रही थी, तो उसने अपने सफाई में कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने उस सेफ को खोला उस घर के मालकिन के कहने पर। यहाँ लिखा हुआ है no one believed that he said that the wife of the owner, उस घर के मालिकिन ने उसे उस सेफ को ओपन करने के लिए कहा था, और उसी के कहने पर उसने उस सेफ को खोला था, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। चोर की बात पर विश्वास कौन करता है? The wife herself, a great hair, sharp-tongued woman of 60, and said that the story of all events। और वहीं पे उस घर की मालकिन बैठी हुई थी, जिसका उम्र 60 ईयर्स ओल्ड था, उसके सफ़ेद सफ़ेद बाल हो गए थे और तीखी तीखी जुबान थी, और उस तीखी जुबान से वो घर की मालकिन उस चोर के स्टोरी को नॉनसेंस बताती कि ही इज टेलिंग अ नॉनसेंस स्टोरी बट नथिंग। बोरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब यहाँ पे बताया है कि बोरिस को जेल हो गया, अब उस जेल में फिर से लाइब्रेरियन था। क्या था? उस जेल में फिर से वो लाइब्रेरियन बना। एंड ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। और जब भी उसे फुर्सत मिलता था तो वो हमेशा उस चार्मिंग और क्लेवर लेडी के बारे में सोचा करता था, वो उसके सेम प्रोफेशन में थी। उस महिला चोर के बारे में सोचा करता था जो उसके सेम प्रोफेशन में थी। हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे
फंसाया था उस चोरी में। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. जब भी चोर उसके आसपास जब होते थे, जेल में तो सब चोर ही होते हैं, डकैत होते हैं, गुंडे होते हैं। अब जब सब चोर आपस में बात करते थे कि सेम प्रोफेशन वाले लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऑनर देना चाहिए, मतलब एक चोर दूसरे चोर का रिस्पेक्ट करे। ऐसा होता भी है, एक चोर का दूसरे चोर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है लेकिन वो बताता नहीं है, बहुत आइडियल होता है। जब भी ये बात होरेस के सामने हुआ करता था तो वो उस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता था कि अगर एक चोर दूसरे चोर को रिस्पेक्ट देता है, ऑनर देता है, तो फिर एक चोर ने दूसरे चोर को कैसे पकड़वा दिया, राइट। अब आपका यहाँ पे स्टोरी फिनिश होता है। आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाए होंगे, देखा सुना कैसे एक चोर एक स्मार्ट चोर को एक स्मार्ट चोरनी ने फंसा दिया। इसलिए किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चैप्टर का हेडिंग ही है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, जमाना भी नहीं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।